तो भगवान का साथ में 24 आवर्स जो एंगेज रहेगा, उसका मन प्रफुल्लित रहता है, हृदय आनंदित होता है। तो इसीलिए ये हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू रिमेम्बर लॉर्ड एंड उनका सेवा 24 आवर्स एवरी डे वी कैन डू सम सर्विसेज। इसलिए जैसे हम लोग देखते हैं कि परसों हम लोग का डीएन अक्षीपाद में एक प्रोग्राम था शाम को। यस्टरडे जो प्रोग्राम तो हमारे प्रभु कल आए थे, फिर कल शाम को कटक में था। तो आज राधाष्टमी है, तो आज हम लोग फास्टिंग करना है, तो अप टू नून तक फास्टिंग करना है। एंड वैष्णव कैलेंडर सबके पास में रहना चाहिए, उसमें सब लिखा रहता है। इसलिए वैष्णव कैलेंडर अभी आप जाएंगे भी, वेबसाइट में भी मिलता है। इसको वैष्णव कैलेंडर 2024-25 मानेंगे या 25-26 मानेंगे तो आएगा। तो उसमें सारे फेस्टिवल्स का बारे में वर्णन किया गया है। भक्त लोग का विवाह तिथि, तिरुभाव तिथि है, वैष्णव लोग का ये सब किया है। तो उत्सव में क्या होता है, उत्साह मिलता है। जैसे अभी हम लोग रघुनंदन धाम में गए थे, जन्माष्टमी पालन किए, 3 दिन का पालन हुआ। उसमें कॉलेज में प्रोग्राम है था, एंड अदरवाइज ऑल्सो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रोग्राम है, मेडिकल कॉलेज में है। एक दिन में तो शाम को 2 प्रोग्राम हुआ, मतलब टाइम नहीं था 3 दिन के अंदर में इतना प्रोग्राम करना है। फिर और एक कॉलेज में था, हम लोग चिपिली में भी गए थे आधा घंटे के लिए। तो इस टाइप का उसका बाद में डेली मतलब 3 दिन का हम लोग पूरा फुल्ली एंगेज थे, पता नहीं चलता है। तो टाइम इसीलिए हम लोग का दुख से भी निवारण हो सकता है। हम दुख कैसे निवारण हो सकता है, जब हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं, जो सुख का भंडार है, आनंद का भंडार है, उनसे जोड़ेंगे तो दुख का निवारण हो जाता है। तो हम जो बार बार जो दुख का कोई डिफिकल्टी के बारे में चिंतन करेंगे, हमको दुख ज्यादा रहता है। लेकिन कोई अच्छा चीज के बारे में चिंतन करेंगे, उसमें एंगेज रहेंगे, तो ये दुख का निवारण भी हो जाता है, दुख कम हो जाता है। इसलिए उत्सव में हम लोग उत्साह मिलता है। इसलिए नित्य ये उत्सव है। हमारे टीचर बोलते हैं वैष्णव का जिंदगी में एवरी डे देयर इज उत्सव। तो जैसे आज मैं बोला राधाष्टमी है, तो देखिए मतलब जन्माष्टमी अभी 15 दिन पहले गई है, उसका बाद में फिर एकादशी आ गया, जन्माष्टमी का नेक्स्ट डे नंदोत्सव है, शिला प्रभुपाद देवी अपहरण था। फिर नेक्स्ट डे एक दिन छोड़ के फिर एकादशी है। एकादशी के लिए तो 3 दिन सोचना चाहिए, क्योंकि उसका प्रीवियस डे एकादशी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए शाम को। ज्यादा हम लोग एकादशी का पहले दिन में हम लोग ज्यादा खा लेते नहीं, उसमें कम प्रसाद लेना चाहिए, सो दैट प्रिपेयर फॉर दी होल नेक्स्ट डे फॉर फास्टिंग एंड ऑल दिस। बट हम लोग के लिए वो हम लोग उतना नहीं कर पा रहे। तो फिर ना द्वादशी दिन का दिन में पारण टाइम है। तो एक तो द्वादशी में भगवान को भक्त को घर में बुला के कीर्तन करने से बहुत अच्छा होता है। तो या भगवान को भक्त को प्रसाद देना चाहिए। तो इसलिए हम देखे संजीव प्रभु उनका जो घर में हर द्वादशी में कुछ भक्त को बुलाते थे एंड कीर्तन करेंगे और प्रसाद देंगे, भिक्षा देंगे, हम देखे हैं। तो हर द्वादशी को, तो शायद हम लोग को मालूम नहीं है द्वादशी का क्या इम्पोर्टेंस है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो बामन देवी का भी एक द्वादशी आता है अपीयरेंस है। तो इस टाइप का मैं और नॉर्मली द्वादशी में यही होता है कि भक्त लोग को बुला के भक्त घर में कीर्तन करो, प्रसाद दो। दैट मींस एवरी डे यू कैन डू कीर्तन, बट दैट डे इज ऑस्पिशियस मोर बिकॉज द्वादशी का दिन में हम लोग भक्त लोग को बुला के प्रसाद सेवन कराना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए डेली कुछ ना कुछ उत्सव है। तो हम लोग वैष्णव कलर देखते नहीं, इसलिए हम लोग हमारा लाइफ ड्राई ड्राई लगता है, क्योंकि हम भक्त का संग में मिलके भक्ति में भगवान का सेवा। जैसे सुबह राधाष्टमी है, हम लोग अभी आज कुछ नहीं करेंगे, घर में बैठेंगे, संडे है, छुट्टी है, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या है, ड्राई ड्राई है। जब भगवान का जप नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम अभिषेक अटेंड करना है। तो एवरीबॉडी जस्ट वांट टू टेल दैट शाम को यहाँ पे 12 बजे तो भुवनेश्वर मंदिर में अभिषेक होते हैं राधाष्टमी में राधारानी जी का। एंड शाम को हमारा एक डिवोटी है ब्रह्मानंद प्रभु, उनका घर में कीर्तन प्रोग्राम है, ऑल आर इनवाइटेड। हमारे प्रभु ने बोले हैं एंड आचार्य प्रभु काल ग्रुप में छोड़े थे, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नथिंग, एनीबॉडी एनी नंबर ऑफ पीपल कैन कम, दे कैन इनवाइट देयर फ्रेंड्स आल्सो। तो ये गोटपाटना का पास में है एंड ग्रुप में से लोकेशन भी शेयर कर दे सकते हैं आचार्य प्रभु। एंड मैक्सिमम बहुत को पता है, जो नहीं है तो आचार्य प्रभु से भी डिस्कस कर सकते हैं, हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वहाँ पे प्रोग्राम है, वहीं प्रभु एंड अदर डिवोटीज आर कमिंग। तो वहाँ पे भी शाम को कीर्तन प्रोग्राम एंड फॉलोड बाय sumptuous प्रसादम। तो आज फास्टिंग अप टू 12 o'clock, बट आफ्टर दैट देयर इज नो एकादशी प्रसाद। इसमें अन्न प्रसाद ले सकते हैं एंड अन्न प्रसाद लेके फिर भगवान का जो है राधारानी जी का
शाम को फिर ये प्रोग्राम है। तो इसीलिए एंड अभी देखिए सखी गोपाल में राधाष्टमी पालन होते हैं, 3 दिन से यज्ञ हो रहा है। तो मेरे को वहाँ का जो एक मैं वन ऑफ द मेन पुजारी है, वो परसों मेरे को फोन किए थे, इनवाइट किए हैं, आइए। सो हमारे पास में सेवा इतना है, कौन सा पहले करूं कौन सा नहीं करूं, तो इस टाइप का भी रहता है। तो एक दिन में हो सकता है 4-5 सेवा है। अच्छा है, जितना सेवा जब मौका मिलता है अच्छा है। तो इसलिए मेरा सवेरे से कल से द्वंद में हूँ, कौन सा सेवा पहले करूं, टाइम किसका पास में है, कौन सा एंगेज हूँ कौन सा नहीं है, इस टाइप का है। कल भी हमारे पास में 2 अपॉर्चुनिटी था, एक बरहमपुर में प्रोग्राम था विभूति सर का, वहाँ पे कुछ भक्त को भेजा, लेकिन मेरा कल सीएमडी का रिव्यू था इसलिए कल जा नहीं पाया। अदरवाइज आई वांटेड टू गो टू बरहमपुर एंड हैव क्लास देयर। तो बाद फिर कटक में गए प्रसाद देते लेके। तो लाइक दैट एवरी डे देयर इज सम उत्सव एंड हम लोग को बढ़ाना है। हम लोग को इसमें भगवान का जितना भक्त को संग बढ़ाएंगे तो हम लोग का क्या हमारा एंगेजमेंट भी सेवा बढ़ेगा। तो हम लोग इसीलिए चुपचाप नहीं बैठना। तो राधारानी का कृपा से हम लोग चेष्टा करना है कि अधिक से अधिक उनका ग्लोरिफिकेशन कैसे हो, भगवान का ग्लोरिफिकेशन कैसे हो, कैसे वहाँ हर तरफ ये राधारानी जी का कृष्ण का जो है गुणगान हो जाए। एंड दैट इज थिंग। तो आज जो इनका राधारानी का पेरेंट्स डे में हम लोग एक छोटा सा सॉन्ग है जो कि पढ़ना पड़ता है, पढ़ते हैं उसमें, तो हम लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे। हमारा तक थोड़ा सा कंठ ठीक नहीं है, बट एनीवे विल जस्ट ट्राई टू रीड इट। एंड ये सबको पता होना चाहिए कि राधारानी का अभिव्यक्ति तो कौन सा ये करना चाहिए। एनीवे सो ये जो सॉन्ग है रूप गोस्वामी लिखे हैं, राधे जय जय माधव दैते। तो ऑफिशियल नेम इज श्री राधिका स्तव एंड रूप गोस्वामी का स्तवमाला से है। ऑथर रूप गोस्वामी आप जानते हैं, षड गोस्वामी में इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रूपानुग हम लोग है वो लिखे हैं। तो राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, दामोदर रति बर्धन बेसे, दामोदर रति बर्धन बेसे, हरि निष्कूट वृंदा विपिने से, हरि निष्कूट वृंदा विपिने से, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, वृषभानु दधि नव षष्ठी लेखे, वृषभानु दधि नव षष्ठी लेखे, ललिता शक्ति गुणान्वित विशाखे, ललिता शक्ति गुणान्वित, राधे जय 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 माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, करुणानाम गुरुमयी करुणा भरिते, करुणानाम गुरुमयी करुणा भरिते, शनक सनातन वर्णित चरिते, शनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते। एक्चुअली जो सॉन्ग गाते हैं उसका एक अगर बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम उसको साथ में रिपीट करना है, नॉट एट द सेम टाइम। तो अगर हम एक बार राधे जय जय माधव दयिते बोल के जो सेकंड टाइम बोलेंगे
उस टाइम में अगर कोई रिपीट करना चाहेगा तो उसको सेकंड टाइम रिपीट करना है, नॉट एट ए टाइम. So that is the these things etiquette while singing the वैष्णव या जो भी सैंग है. तो इसलिए क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए पहला बार जो लाइन बोलेगा तो जो लीडर जो गाना गाएंगे वो गाएंगे, सेकंड बार जो होगा उसमें अगर कोई चाहेगा तो सेकंड लाइन में रिपीट करना है. जैसे राधे जय जय माधव तो पहले बार हम बोले उसमें नहीं बोलना है, नेक्स्ट टाइम जो बोलेंगे राधे जय जय उसी लाइन में रिपीट करना है. तो दैट इज दी जो कोई भी गाना कहीं पे भी होता है, अगर कोई गाना चाहता है तो सेकंड लाइन में रिपीट करना है. तो दैट सेकंड टाइम जो होता है. Okay, thank you. So these are the etiquettes one should know. Otherwise, there will be confusion and these things will come. Anyway, जो हम लोग का इसमें क्या बोले हैं, जो ओ राधे O Radha, O beloved of Madhava, you are you who are worshipped by all young girls of Gokula, all glories unto you, all glories unto you. और 1 से 3 श्लोक में जो बताते हैं इसमें, you who dress yourself in such a way as to increase Lord Damodara's love and attachment for you, O Queen of Vrindavan, which is the pleasure grove of Lord Hari, O new moon that has arisen from the ocean of King Vrishabhanu, O friend of Lalita, O you who make Visakha loyal to you, due to your wonderful qualities of friendliness, kindness and faithfulness to Krishna, O you who are filled with compassion, O you whose divine characteristics are described by the great sages, Sanaka and Sanatana, O Radha, please be merciful to me. So this is the song. तो राधारणी का अपीयरेंस, राधारणी के लिए एक सॉन्ग हम लोग गाते हैं. तो जनरली राधे जय जय माधव दैती, ये सॉन्ग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी सॉन्ग को हम लोग गाना चाहिए. तो टुडे वी शुड नो, ये सब जानना चाहिए कब क्या कौन सा ये करना है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है. इसलिए तो आज हम लोग कल ग्रुप में शेयर किए थे, किसी ग्रुप से हमको मिला था सभा ग्रुप से, तो हम उसको शेयर किए थे. तो brief narration of Radhashtami. So I will just read it. Radhashtami, the appearance anniversary of Srimati Radharani. She is Krishna's greatest devotee. भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है. The feminine aspect of the absolute truth and Krishna's spiritual energy personified. ये भगवान का spiritual energy है. The highest truth has both male and female aspects, like the sun and the sunshine, and the energetic and energy. Each gives meaning to the other. The male and female aspects of the Supreme Being appear together as Vishnu and Lakshmi, Ram and Sita, and Krishna and Radharani. During Krishna's childhood pastimes in Vrindavan, Radharani is his feminine counterpart. Srimad Bhagavatam and books of 6 Goswamis of Vrindavan tell how they eternally enjoy each other's company and are always making plans to meet. Srila Prabhupada, in his commentary on Srimad Bhagavatam, cautions that although Krishna and Radharani's relationship may appear like romantic dealings between young boys and girls, it is purely transcendental. There are spiritual prerequisites for properly understanding it. In his summary study of 10th canto, Krishna, the Supreme Personality Godhead, Prabhupada लिखा जो किताब, Srila Prabhupada recommend that an aspiring devotee of Krishna thoroughly study Bhagavatam's first 9 cantos, which stress the greatness of God and His divine energy, before delving into the more intimate, confidential pastimes found in the 10th canto. इसलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम को पहले भगवद गीता पढ़ते हैं, फिलोसफी, देन श्रीमद् भागवतम, एंड दैट टू सीक्वेंशियली. जैसे बोलते हैं भगवान का जो 12 स्कंद है, इसमें श्रीमद् भागवतम 10th canto में भगवान का और राधारणी का जो लीला को डिस्क्राइब किया गया. इवन श्रीमद् भागवतम में भी भगवान और राधारणी का जो लीला है उसमें लिखा भी नहीं है, दूसरा पास्ट टाइम्स लिखा हुआ है, लेकिन इनका लीला भी नहीं दिया, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है हम लोग को मॉडर्न फिलोसफी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में रह के श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और समझना और राधारणी और कृष्ण का जो पास्ट टाइम्स को जानना. तो इसलिए जब तक हम प्यूरिफाई नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग को जो रासलीला का बारे में डिस्क्राइब नहीं किया जाता है. कोई भी डिस्कस में आप देखे होंगे जनरल क्लासेस एंड ऑल दिस थिंग्स में कोई रासलीला का बारे में डिस्कस नहीं होता है. तो इसीलिए क्योंकि ये बहुत हाईली
प्योर फॉर्म में है जो आएंगे उसी के लिए ये सब है। तो इसलिए ये जो भगवान को जैसे हम दर्शन करते हैं उनका पाद पद्म से शुरू करके ऊपर फिर दर्शन करते हैं, नाभि पद्म होके फिर मुख पद्म तक जाते हैं। उसी टाइप का श्रीमद् भागवतम का जो 12 स्कंद है, उसी से पहले 2 स्कंद जैसे बोलते हैं 1 1 एंड 2 स्कंद भगवान का पाद पद्म है, देन उनका 2 जंघा है, देन नाभि पद्म है। उस टाइप का होते होते हम जब फेस में आते हैं तो मुख पद्म है, उसको बोलते हैं 10th कैंटो, तो जिसमें कि कृष्ण का डिफरेंट लीला का बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद recommend that an aspiring devotee of Krishna thoroughly study Bhagavatam's first 9 cantos, which stress the greatness of God and His divine energy before delving into the more intimate confidential pastimes found in the 10th canto. The Radhani also appears in the Hare Krishna mantra as Hare, Hare, the vocative form of Hara. Hara is the energy feminine form of Hari, another name of Krishna. Her name, another form of Krishna, Hari. So her name appears before Krishna's in the mantra because she is known for her compassionate nature. Devotees of Krishna approach her before approaching him. तो इसीलिए ये शॉर्टली यहाँ पे वो भेजे थे, तो हम लोग यही डिस्कस किए। तो राधारानी हरे, क्योंकि भगवान को अप्रोच करने का पहले उनका भक्त का माध्यम में उनको अप्रोच करना पड़ता है। उनका सबसे हाईएस्ट भक्त है श्रीमती राधारानी, तो उनका माध्यम में हम हरे, इसलिए हरि का एनर्जी हरा, हरा को संबंध में हरे ओ राधारानी बोल के ओ हरे, तो हरे तो संबंध इसमें, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें राधारानी है कृष्णा को अप्रोच करने के लिए, बिफोर अप्रोचिंग कृष्णा वी हैव टू अप्रोच राधारानी एंड राधारानी द स्पिरिचुअल एनर्जी। तो अभी तो राधारानी के पास्ट टाइम्स हम लोग अभी पढ़े नहीं, अभी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो श्रीमद् भागवतम का चल ही रहा था उसमें हम लोग आते हैं कैंटो 9 में, एंड अमरीश चरित हुआ था ना, उसका बाद में द किंग हु मेड इंद्र हिज करियर, इंद्र को वाहन बना दिए थे। भविष्य मनु का भविष्य जो मनु है उनका बेटा जो है इक्षाक्षु एपियोड इन, उनका बाद में आए थे पुरंजय। Once there was a war between demigods and demons, and the demigods requested Puranjay for help. तो war में demigods इनको help मांगे थे। King agreed on the condition that, क्या condition था कि इंद्र मेरा कैरियर बनेंगे, मैं इंद्र का ऊपर बैठ के युद्ध करूंगा। In the form of a bull, इंद्र बुल हो जाएंगे और उनका ऊपर बैठूंगा। तो इनिशियली इंद्र तो डिक्लाइन कर रहे थे, नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लेकिन विष्णु उनको कन्विंस किया, लॉर्ड विष्णु। Thus Puranjaya got his name from, तो इनका नाम है conquering the residence of पुरंजय, जय किए थे किसको, डिमन लोग का रेसिडेंस को जय किए थे, इसलिए पुरंजय। He was also called इंद्रवहा, इंद्र जिसको बहन करके लेके गए थे, इंद्रवहा। एंड कुकुत्स्थ मीन्स इंद्र तो बुल बन गए थे, तो बुल का जो हम्प है तो वहां पे, इसलिए उनका वहां पे बैठे हैं, इसलिए कुकुत्स्थ बोलते हैं इसको, पुरंजय को। उन्हीं का जो है लाइन में जो है उनका हेरिटेज में, लिनियज में एक और एक आए थे, उनका नाम जुबानश्व। He had no sons, so इसलिए जुबानश्व फिर जंगल चले गए, उनका 100 वाइफ्स थे, साथ में जंगल चले गए। They suggest in the forest took pity on him and performed Indra Yajna so that he could have a son. तो उनका वहाँ पे यज्ञ हुआ, तो यज्ञ में जो सेक्रीफाइड वो पानी मिला है, वो पानी पीने के लिए जुबानश्व का वाइफ को पीना था, लेकिन जुबानश्व रात में बहुत प्यास लगा, उसी पानी को पी लिया। तो पी लेने से उनका ही उदर में एक बेटा हो गया, मतलब आ गया, मतलब ही बिकम प्रेग्नेंट उसका मतलब है। तो ये आजकल है, देख सकते हैं नहीं, लेकिन ये कैसे कितना एडवांस सोसाइटी है देखिए।
तो बीइंग बोर्न ऑफ ए मैन द अनफेड बेबीज, उसके बाद में ये बेबी जो निकला, वो जो बेबी तो उसका तो मिल्क खाना है ना, मिल्क नहीं हो, पिताजी का पास थोड़ी मिल्क है, तो इसीलिए वो क्या करे ना, वो रो रहे थे। इसी टाइम में फिर इंद्र आके वहां पे पहुंच गए और ही पुट हिज इंडेक्स फिंगर in the baby's mouth to satiate infant's hunger. So Jubana also survived the unnatural childbirth because of the blessings of Brahmana. तो ब्राह्मण का ब्लेसिंग से या भक्त लोग का ब्लेसिंग से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। तो डिस्पाइट ए myriad amazing possibilities, the world remains a place of misery only. Salvation is in doctoring the curiosity to solve the real problem of repeated birth and death. Salvation, मुक्ति पाने से ही प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट में ये जुबानासुर का बेटा, उनका वो बड़ा राजा थे, हो गए, उनका नाम था मांधाता। मांधाता का 50 बेटी थे, जो कि 50 एक दिन इनको ये जो सौभरी मुनि का बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, सौभरी मुनि जो कि पानी में रहकर 30,000 साल तपस्या किए थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक गरुड़ उस पानी में आके मछली खाते थे। तो ये जो सौभरी मुनि उनको बोला, आप गरुड़ को बोला, आप वैष्णव है, आप विष्णु का वाहन है, वैष्णव है, आप कैसे मछली खाते हो? तो आप मछली खाओगे, तो उनको अभिशाप दे दिए। तो इसे वहीं पे अभिशाप दे दिए थे, ये आप मछली खाओगे तो आप प्रॉब्लम में आओगे। तो इसीलिए मछली नहीं खाना, मैंने आप मछली खाओगे तो मर जाओगे, इफ यू हैव टू ईट फिश। तो इसलिए वहां पे फिर गरुड़ ने चले गए एंड लेकिन एक्चुअली क्या है, गरुड़ तो पक्षी है, वो तो उसका खाना है मछली, तो ये खा सकते हैं, तो वो मछली खाएंगे, विष्णु भक्त है वो, लेकिन वो उनका नेचर तो है कि पक्षी है ना, तो उनका खाद्य है जीवो से जीवनम। लेकिन हम लोग बोलेंगे हम लोग मछली खाएगा नहीं है, जो हमारा खाने के लिए दूसरा चीज है, तो वेजिटेबल्स है। तो इसलिए यहाँ पे अभिशाप मिल गया था, सौभरी मुनि उनको अभिशाप दे दिए थे, तो गरुड़ फिर वहां आते नहीं थे। लेकिन गरुड़ का तो ये नेचर है, उसको ये ऑफेंस कर दिए, कौन, सौभरी मुनि, वैष्णव अपराध हो गया, क्योंकि इनका काम नहीं है, ये बहुत उनको जो उनका नेचर को चेंज करना है, या क्या उनका जो खाना है वो भगवान बताएंगे ये कौन है। तो इसीलिए ये जो ऑफेंस हुआ था, इसलिए एक दिन क्या हुआ, ये ऑफेंस के चलते हमारा फॉल डाउन हो जाता है। तो ये इसलिए सौभरी मुनि एक दिन देखे वो जहाँ पानी का अंदर में 2 मछली मेटिंग इच अदर, तो इसलिए वो देखते हुए इनका मन में भी आया कि मैं भी कैसे सेंजेमेंट करूं। तो इसीलिए वो तपस्या भंग हो गया, उनका तपस्या भंग करके वो फिर ऊपर आ गए। ऊपर आने से देखे एक नीले जंगल में, वहां पे बहुत अच्छा कन्या, 50 कन्या, बहुत ब्यूटीफुल डॉटर्स ऑफ किंग मांधाता का राजा का 50 बेटी थी, तो देखने में बहुत सुंदरी। तो इसमें ये बोले कि हम उनको प्रपोजल दिए, कि सौभरी मुनि प्रपोजल दिए कि आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। तो ये तो इन लोग क्या है, मना नहीं कर सकते। एक्चुअली ये तो पानी के अंदर में इतना दिन से तपस्या किए थे, एज भी हो चुका था, तो इनका स्किन सब लथपथ हो चुका था, मतलब बहुत ये हो चुका था, तो इसलिए उनको अच्छा बुढ़ा दिखते थे। तो इसलिए ये लोग मना नहीं कर सकते ऋषि को, तो इसलिए ये लोग बोल दिया, एक प्लान किया, तो 50 ये बोल दिए कोई बात नहीं है, तो हम लोग का पिताजी का पास में जाओ, अगर पिताजी बोलेंगे, जिसको बोलेंगे उसी को आप शादी कर सकते हो। तो इसीलिए ये पिताजी का पास में लोग भेज दिया, सौभरी मुनि को भेज दिया, जाओ हमारे पिताजी का पास में जाओ, मांधाता का पास में, राजा मांधाता, तो वो जिसको देंगे विवाह में, तो उनको आप मैरी कर सकते हो। तो ये तो सौभरी मुनि को पता चल गया था कि ये जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ओल्ड पर्सन हो गया, मेरा स्किन भी मैंने लथपथ हो चुका है, ये हो चुका है, तो फिर इसीलिए ये लोग मेरे को अवॉइड कर रहा है, डायरेक्टली नहीं करके इनडायरेक्टली भेज रहा है कि राजा के पास में जाओ। तो सौभरी मुनि इसलिए उनका जो
जोगिक पावर था, इसलिए क्या किया, अच्छा ठीक है, तो इसलिए अपना को यंग बना लिए, यंग बना के फिर राजा के पास में गए, मंदाता के पास में, तो जाके वो जो अप्रोच किए जो आपका बेटिया को, उस टाइम बेटिया लोग वहां पे राजवास में थे, एंड राजा के पास में जब गए, ये जब जाके अप्रोच किए, ये देखिए सारे जो बेटियां हैं वो देख के बहुत अट्रैक्टिव बन गए, ये तो यंग बन चुका है, शोभरी मुनि बहुत यंग हो गए हैं एंड हैंडसम हो गया, तो इसलिए सारे लोग चाहे हम आपको मैरिज करेंगे, तो इसलिए तो राजा बोला ठीक है, तो इसलिए ये सारे 50 जो है कन्या बांधा था, इस शोभरी मुनि से फिर मैरिज किए थे, और एक एक कन्या का से इनका शोभरी मुनि का 100 बेटा हुआ, तो कितना हो गया 50 into 100 है, तो 50 into 100 से कितना हो गया 5000, तो इतना उनका मैंने बेटा बन गए। तो उसके बाद में ये कुछ, लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर भी शोभरी मुनि आफ्टर दैट ही डिडंट फील सेटिस्फेक्शन, तो ऑल डिससेटिस्फेक्शन फील किए, हार्ट में कोई सेटिस्फेक्शन मिला नहीं, फिर उसके बाद में वो बोले अरे कैसे में पतन हो गया मेरा, क्योंकि ये गरुड़ को अफेंड किए थे इसलिए पतन हो गया, फिर बोला ठीक है मैं जाके इसको छोड़ के फिर संसार छोड़ के फिर जाके भगवान का पास में लिए शरण लिए थे, एंड हिज वाइफ्स faithfully followed his path, उनका वाइफ उनका पीछे उनका रास्ते में गए, आफ्टर डेथ शोभरी एंटर्ड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड बाय हिज स्पिरिचुअल prowess liberated his wives as well, तो उनका जो पावर था उस पावर से फिर ये वाइफ लोग को भी वो उद्धार कर दिए थे। तो सेंस एंजॉयमेंट डज नॉट रियली गिव अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन, ये हम लोग का सीखना है कि सेंस एंजॉयमेंट हमको सेटिस्फेक्शन देता है लेकिन अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, वो सुख टेम्पररी सुख देता है, बट ओनली इंक्रीजेस वंस हैंकरिंग फॉर इट, हम क्या करेगा बार बार प्यास जो लगता है, थोड़ा पानी देगा, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक दे देगा थोड़ा सा, तो क्या होगा वो भी प्यास बढ़ता रहता है, तो इसलिए ये अल्टीमेटली हमारा प्यास को बढ़ाता रहता है, ये सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, तो इसलिए सेंस एंजॉयमेंट करेंगे, जैसे कोई इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इसे बोलते हैं हमारा स्नैक्स, इंद्रियों को स्नैक्स का साथ में कंपेयर किया गया, विषधर सर्प है, लेकिन उसको आप जितना भी केला और मिल्क केला दोगे और भी उनका विष बढ़ जाता है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए इंद्रियों को आप जितना भी चाहोगे सेटिस्फाई करने के लिए टेम्पररी सेटिस्फेक्शन हो सकता है मिले, फिर दोबारा और भी उसको चाहता है कैसे एंजॉय करूंगा, इसलिए दैट इज नॉट द वे, ज्यादा तपस्या करना पड़ेगा, इंद्रियों को इंद्रिय भोग का चीज से हटा के भगवान का इंद्रिय का सेवा में लगाना है, तभी देन ये सेटिस्फेक्शन होता है इंद्रियों का सेटिस्फेक्शन क्लियर होता है। तो देन ये गंगा का माता गंगा के कैसे पृथ्वी में अवतरण हुआ उसका बारे में जो है, ये मानधाता का लाइन में एक राजा थे हरिश्चंद्र, who had initially no son, but he gotten a son named Rohit by the grace of demigod Varuna. In the lineage of Rohita appeared a king named Bahuka. तो हम लोग जानते हैं ना राजा हरिश्चंद्र उनका बेटा रोहिताश्वर, तो इसके बाहुका एनिमीज took away all his positions and therefore he entered the order of वानप्रस्थ, उनका जो शत्रु है सारे सब संपत्ति ले चले गए, ये जंगल में चले गए, वानप्रस्थ में चले गए, eventually Bahuka died and his pregnant wife wanted to join him by entering funeral pyre, but Urva Muni forbade her, later her envious co-wives fed her poison, but it did not act on the child, he was born with poison, Gora, poison का दूसरा नाम Gora संस्कृत में, and is therefore called Sagara. Sagara become the king, Sagara, Gora, ये बाहुका का वाइफ का जो बेटा है, ये लोग उनका जो को वाइफ से ये लोग उनको एनवियस होके इनको दे दिए थे पॉइजन, लेकिन ये पॉइजन इनका जो अंदर में जो गर्भ में जो था बेटा उसको इफेक्ट नहीं किया, और वो जो बेटा निकला उसका नाम सौगौर, गौरव का साथ मतलब पॉइजन का साथ में निकला बॉर्न हुआ। तो वहां सगर परफॉर्म्ड सैक्रिफाइस बट इंद्र स्टोल द सैक्रिफाइशियल हॉर्स, इंद्र चोराते हैं सब समय ना घोड़ा को, इंद्र जो यज्ञ करते हैं, तो सगर 60,000 सन्स डॉग द अर्थ सर्चिंग फॉर द हॉर्स, तो इनका जो 60,000 बेटा थे वो जाके पृथ्वी को खनन करना चाहता कि कहाँ पे
पाताल में छुपा दिया गया। फाइनली दे केम टू गंगा सागर एंड फाउंड द हॉर्स इन द लॉर्ड कपिल आश्रम। गंगा सागर में लॉर्ड कपिल है, ध्यान करते थे, तो वहां पे उनका आश्रम था। तो वो आके देखते हैं कि उनका आश्रम में ये घोड़ा का बांधा हुआ है, ये सोचे यही चोरी करके लेके आ गए। तो इसीलिए सस्पेक्टिंग कपिल टू बी थीफ दे शाउटेड किल हिम किल हिम। So due to their disrespect of a great personality, fire emanated from their own bodies and they were burned to ashes immediately. तो ये कपिल मुनि, तो ये कपिल देव भगवान का इंकारनेशन है, बहुत ही पुत्र कपिल। तो ये इनका शरीर से इनको जो ऑफेंड किए और बोले इनको मार दो, हम लोग मार देते हैं, तो इसलिए, लेकिन इनका शरीर से अपना शरीर से आग निकला और उसी आग से ये लोग जल गए, सारे 60,000 सन ऑफ सगर। Their death was not due to the anger of Kapila, as he was transcendental and would not manifest material anger. So the offense to a great soul itself harms the offender, although the great soul does not take offense seriously. यहाँ पे कपिल मुनि, कपिल देव जो है, ये इस ऑफेंस को सीरियसली नहीं लिए हैं, क्योंकि भक्त कोई अपराध को ग्रहण नहीं करता उतना, और लेकिन उसी अपराध के चलते भगवान उसको माफ नहीं करते हैं, इसलिए वो जल गए। सागर had another son named असमंजसा। सागर का अनदर बेटा थे, 60,000 छोड़ के, असमंजसा। असमंजस सन आयुष्मान always worked for the good of his grandfather सागर। सागर 60,000 अलग हो गए एंड उसका एक असमंजसा, असमंजसा का बेटा आयुष्मान, अंशुमान। तो अंशुमान जो है उनका ग्रैंडफादर कौन हुए? सगर। तो इसलिए सगर ऑर्डर अंशुमान टू सर्च फॉर दी लॉस्ट। तो घोड़ा चोरी हो गया था, जाओ ढूंढ के आओ। ये तो वहीं पे जल गया था, राख हो गए थे, राख बन गए। एंड ये जाके एंड ही 60,000 अंकल्स जो गए हैं, वो कहाँ गए? जाके अंकल लोग को ढूंढो और घोड़ा को ढूंढो। अंशुमान इवेंचुअली रीच दिस स्टैक ऑफ एसेस। जाके पहुंचते देखते हैं वहां पे जो इतना सारे राख सब पड़ा है अंकल लोग का, ऐसे सभी अंकल्स, एंड फाउंड द हॉर्स नियर बाय। वहां पे घोड़ा अभी भी बंधा है। he offered his prayers to Kapil Dev, वहां पे जाके, who then explained him the path of knowledge and said, please take this horse, your uncle will be delivered only by the water of river Ganges। तो आप ये पूछे इनको कैसे उद्धार कर सकते हैं? तो बोले गंगा का पानी लाने से, गंगा का पानी इनका पर सिंचन होने से ये लोग उद्धार पा सकते हैं। तो your uncle will be delivered। तो अंशुमान brought back the horse and completed the sacrifice। वो आके कर दिए। अंशुमान कौन है? असमंजस का बेटा। असमंजस कौन है? सागर का वन ऑफ द सन, 160,000 सन। तो अंशुमान जाके यज्ञ कंप्लीट किए। सागर gave his kingdom to अंशुमान and retired। बाद में अंशुमान को जो सागर दे दिया उनका राज्य, रिटायर हो गया। अंशुमान का बेटा था दिलीप। दिलीप का बेटा है भगीरथ। तो क्या हो गया? सगर का बेटा असमंजस, असमंजस का सगर का और भी 60,000 थे, उसको छोड़ गए वहां असमंजस। असमंजस से अंशुमान, अंशुमान का जो बेटा है वो है दिलीप, और दिलीप का बेटा है भगीरथ। तो इसलिए अल्टीमेटली भगीरथ वाज सक्सेसफुल इन प्लीजिंग मदर गंगा। इनको तो मिला था कि आप गंगा को पानी लाएंगे तो ये लोग उद्धार हो जाएंगे, लेकिन ये तो उनका समय खत्म हो गया। इसलिए उनका बेटा का जो है अंशुमान का बेटा तो भगीरथ, तो ये गंगा को लाने के लिए प्रेयर किए। लेकिन गंगा देवी बोले कि मेरे को दो कंसर्न है, दो चीजें, दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। ये कंडीशन रखे, तो ये कंडीशन फुलफिल होगा तब हम जाएंगे आपका साथ में मर्त्य में, नहीं तो कौन जाता है मर्त्य भूमि में, यहाँ पे कौन जाएगा? हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए बोला ठीक है, क्या कंडीशन है? तो दो कंडीशन भगीरथ को दिए थे गंगा देवी। वो बोलते हैं कि मैं इतना ऊपर स्वर्ग से इतना फोर्स में आऊंगा। स्वर्ग में जो है उनको बोलते मंदाकिनी, इतना फोर्स में आऊंगा तो यहाँ पे गिरूंगा, यहाँ पे तो आप पृथ्वी में गिरूंगा इतना फोर्स में, तो ये पृथ्वी क्रॉस करके हम नीचे चला जाएंगे, पृथ्वी का ऊपर में नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए इसको मेरे को पकड़ना है, somebody has to hold me। इतना ऊपर से मैं गिरूंगा, कोई पकड़ना है ना उसको, तो इसलिए नहीं तो नीचे चला जाएगा, पूरा अर्थ को होल करके नीचे चला जाएंगे। तो who will be sustain my great force that would pierce through the earth right until the nether regions। मतलब जाके कहाँ चला जाएंगे? पाताल लोक में पहुंच जाएंगे जाके।
ऑल्सो इफ सिंफुल, दूसरा है ये कंडीशन है, दूसरा है कि मैं जो पाप धोऊंगा, दूसरा लोग मेरे शरीर में, मेरा पानी में जो आके स्नान करेंगे, ये जो जितना पापी लोग, ये इतना पाप जो होगा, ये पाप को हम फिर, मेरा पाप को कौन धोएगा? तो इसलिए वो रास्ता निकालिए। तो how would I be free from those accumulated sins? So Agnya said, Lord Shiva can sustain your forceful waves on his head. भगवान शिव जी आपको पकड़ सकते हैं, उनका जटा है, and all the sinful reactions accumulated in your waters will be counteracted when pure devotees bath in your waters, since they carry the supreme Lord within their hearts. कौन क्या बोले? तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, जो शुद्ध भक्त, हम लोग जाके जो महिला सिंफुल एक्शंस को छोड़ के रिएक्शन को आते हैं, स्नान करते गंगा में, उसको गंगा को सिन को कौन धोते हैं? शुद्ध भक्त जब जाके वहां पे स्नान करते हैं, वो पाप को फिर खत्म कर देते हैं। ये इंपोर्टेंस है। गंगार परस होइले पाश्चात्य पावन, दर्शन में पवित्र करो यही तुम्हार गुण। तो गंगार परस होने से हम लोग पश्चात में बाद में गंगा का स्नान, गंगा में स्नान करने का बाद में कुछ पाप खत्म होता है, फिर हम पाप करते हैं, दोबारा जाकर स्नान करते हैं, तो इस टाइप का चलते रहता है। कुंजरो सोचबत। तो लेकिन एक शुद्ध भक्त को दर्शन करने से क्या होगा? सारे पाप तो खत्म होता है, लेकिन पाप का जो करने का टेंडेंसी है, जो उसका बीज जो है, बीज सीड ऑफ पाप का जो क्योंकि बार बार क्या होगा ना, आप ऊपर से जैसे घास को ऊपर से काट देते हैं, तो जो उसका रूट है अंदर में रहता है, फिर बारिश होने से निकलता है। इसलिए ये पाप करने का टेंडेंसी जो है, ये जो है भगवान का भक्त का दर्शन करे, उनसे श्रवण करने से हम लोग का तो ये पाप करने का टेंडेंसी ही खत्म हो जाता है। जैसे चोरी करना, किसी को आप चोरी किया, उसको लेकर पनिशमेंट दिया, तो उस टाइम कुछ दिन के लिए वो सही रहता है, बाद में फिर चोरी करने का उसका मन करता है। लेकिन चोरी बिल्कुल नहीं करने का मन कब होगा? जब वो भगवान का भक्त से दर्शन करे, शुद्ध भक्त का, और जिसमें शुद्ध भक्त का हृदय में भगवान रहते हैं, जो कि उनको प्यूरिफाई पूरा सबको कर सकते हैं, और इसके बाद में चोरी करने का टेंडेंसी नहीं आएगा, उनका श्रवण कीर्तन के उनसे करने से ये सब खत्म होगा। तो इसलिए होली डिवोटीज who carry God in their hearts are holier than the holy places and holy rivers. हम लोग कुंभ मेला में चले गए, कितना 80 करोड़ लोग चले गए, जाके कुंभ में दर्शन माने स्नान करके, वहां पे जाके जाने से कितना भक्त वहां पे है, वो जो शुद्ध भक्त से हम कुछ श्रवण करते हैं। तो होली प्लेस में जाने का मतलब है, ऐसे ही जाके आने से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां जाके होली प्लेस में शुद्ध भक्त का श्रीमुख से अगर भगवत वाणी सुनेंगे, तब हमारा एक्चुअली हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी मैं उस दिन कोई गया था सीआरपीएफ में, मितानी माता जी बोल रहे थे, नहीं प्रभु आज नहीं आना है। मैं उस दिन फ्री था, क्योंकि आज खुदरुकुणी है, तो लोग सब खुदरुकुणी में बिजी है। मैं जाके 1-2 क्लास किया था, और भी करना पड़ेगा। जब देवदेवी पूजा करते हैं, खुदरुकुणी में जाके खुदरुकुणी से पूजा करने से बेहतर है कि भगवान का बारे में श्रवण करें। खुदरुकुणी इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन भगवान का जो बारे में सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है। बोलेंगे क्या अच्छा है, एटलीस्ट दे गुड दैट दे आर ट्राइंग टू लिसन। ये बहुत लोग सुनते ही नहीं है, एटलीस्ट वो लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। लेकिन और भी थोड़ा हम लोग को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ये उनका नहीं, हमारा अंदर में भी स्टब रहता है। तो क्या है, हम लोग खुदरुकुणी को देंगे, गणेश पूजा है, अगर गणेश पूजा है तो उस दिन हम लोग दूसरा काम नहीं करें, भागवत पढ़ने के लिए टाइम नहीं, गणेश पूजा करेंगे। तो ये जो है इस टाइप का है, क्योंकि हमको फेथ नहीं आया। इसलिए जो उनका सोर्स कौन है, सोर्स भगवान कृष्ण है, उनको पकड़ने से ये सारे पूजा हो जाता है। लेकिन हम लोग खुदरुकुणी करेगा, भगवान के बारे में सुनेगा नहीं, आज नॉनवेज खाया है तो आज सुनेगा नहीं, प्रभु जी आज बुधवार है, बुधवार में नॉनवेज खा लिया, अभी हम लोग शाम को सुनेंगे नहीं, है ना मित्राणी माता जी, ये सब है। बट एनीवे एटलीस्ट गुड पार्ट इज दैट, इसमें कोई बात नहीं, अच्छा है कि सुनने के लिए इंटरेस्ट है, तो इसलिए दूसरा दिन में सुने, बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरा का लोग सुनने के लिए बैठते ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं, एटलीस्ट सम इंटरेस्ट है, बट इसको फर्दर इंप्रूवमेंट चाहिए कि हम लोग खुदरुकुणी करें और भागवत कथा ना सुने। ये सब मैंने यस इनिशियल पर्सन के लिए ठीक है, बिकॉज उनका वो फेथ वहां पे है,
वो बोला गया कि भगवान का नाम एक बार करेगा तो कितना खुदरुकुणी उसका भी करे उससे भी ज्यादा है। एक कृष्ण नाम कोटि कन्यादान शत सहस्र श्रवण भारत तभी खुदरुकुणी पूजा करने से हम लोग क्या होता है, तो उसमें हम लोग का पुण्य कर्म हो सकता है। तो भैया के लिए पूजा करते हैं, भाई के लिए। हमारे उधर नहीं था, इधर ही ज्यादा है। तो मैं देखा खुदरुकुणी उसे इसी महीने में कुछ चार 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 पाली 4 बार करना पड़ता है ना क्या, और भी 4 वीक। तो इसीलिए खुदरुकुणी को पूजा करते हुए हम लोग टाइम बर्बाद हो जाता है हमारा। इसलिए हम लोग इसको सुनना है, श्रवण करने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो पहले जो भक्त अगर कोई टाइम देता है श्रवण करने पहले उसको एडजस्ट करना है, खुदरुकुणी को बाद में करिए। सिमिलरली जब, क्योंकि वही बोल रहे अभी माता जी बोल रहे थे टाइम नहीं है, टाइम तो कभी भी होगा पता नहीं, बिकॉज हम लोग का सेवा आ जाएगा, कुछ इधर उधर का सेवा आ जाएगा तो टाइम नहीं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि उसी दिन जाना था, लेकिन खुदरुकुणी आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग दैट डे। आज भी मैं सोच रहा हूँ अगर मित्र माता जी अभी आई एम फ्री है, आप बोलेंगे तो 9 to 11 आई एम फ्री, बट आफ्टर दैट आई डोंट नो, हो सकता है आपको टाइम मिले नहीं मिले, लेकिन इसलिए लेकिन लोगों का टाइम नहीं होगा क्योंकि रुसई करेंगे ना अभी संडे को। नहीं नहीं प्रभु आज आसी परिवार जी नहीं जो दिन कोई दासी नहीं सवेरे का टाइम आज है मेरा, आफ्टरनून टाइम इज नॉट फिक्स्ड, माय मे नॉट बी देयर, दैट इज थिंग। मैं इसलिए करता हूं, हां मैं इसलिए करता हूं कि शकल नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो क्या है ना, मेरा पास में सब प्रायोरिटी रहता है, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूं, लेकिन 2-3 प्रायोरिटी रहेगा तो किसको एडजस्ट करना है पहले इसलिए देखना पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि आज राधाष्टमी है, हम लोग थोड़ा सा सेवा है डिफरेंट जगह में, क्या क्या है आई नीड टू प्लान इट। अभी तो मेरा प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुआ, कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी है, क्या करना देखना पड़ेगा। तो एनीवे, तो इसीलिए जो करे सो कल सो करे सो आज, जो करे सो आज सो करे सो अब, मेरा तो अब है, मतलब आज अभी अभी करना। तो ये अभी करेंगे तो अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। तो इसलिए आज जो चला गया टाइम वो कभी नहीं आएगा, तो वो हम दूसरा टाइम आता है, वो दूसरा टाइम तो, लेकिन जो दिन चला गया वो तो आएगा कि यार, आज का टाइम चला गया और कल वो टाइम आज का टाइम आएगा क्या, वो एक दिन चला गया गया गया, उस टाइम एक हफ्ता चला गया चला जाएगा। तो इसलिए हम सब समय बोलते कि मतलब मैं सब काम इसलिए वीक का बिगिनिंग में रखना चाहता हूँ। लोग बोलते वीक एंड में रखो, नहीं मेरा है वीक बिगिनिंग में रखो, क्योंकि पता नहीं वीकेंड में और कुछ काम आ जाए। और मेरा भी ऑफिस में जिस कोई पूछता है कि अपॉइंटमेंट है और कल मिलना है, तो मैं बोला 10 बजे आ जाओ, क्योंकि हमको पता नहीं कि आफ्टरनून में मेरा क्या प्लान होगा, बाई चांस कुछ अपॉइंटमेंट आ गया, ऐसे भी होता है। इसलिए मेरा सबसे अर्ली करना है कोई भी चीज को, इसलिए जो मॉर्निंग क्लास है, इसलिए शाम को पता नहीं लोग अवेलेबल है कोई नहीं है, इसलिए मॉर्निंग क्लास थोड़ा सा बेटर हो रहा है। इसलिए जो करे सो कल सो करे सो आज, तो अपॉइंटमेंट लेना है 10 बजे लेना है, ऑफिस आते हुए आ जाओ मिलने के लिए। तो ये बहुत रेयर लोग कोई नहीं करता है, लेकिन हम देखा है अभी रिसेंटली एक डीओटी सेक्रेटरी है, he gives the appointment in the morning 9:30 to 10:30 and evening 5 o'clock to 6 o'clock टाइमिंग उनका है। मैं देखा, क्योंकि लोग वो जानते हैं लोग 10:30 में आएंगे या लेट में आएंगे या आके वो कुछ काम करते रहेंगे उसका, इसलिए मैं उस टाइम में लोगों से विजिटर से मिलूंगा। तो प्रेजेंट टेलीकॉम सेक्रेटरी मैं बहुत देख के बहुत खुश लगा कि मॉर्निंग टाइम में ऑल्सो ही गिव्स फर्स्ट टाइम 9:30 to 10:30, देन आफ्टरनून अगेन 5 to 6, तो विजिटिंग टाइम या लोगों का अपॉइंटमेंट टाइम रहता है। तो हमारा इसलिए कोई पूछता है कि भाई आपसे मिलना है, तो मैं तो सबसे मैं तैयार हूँ लोगों को मिलने के लिए, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है मैं लोगों का। पहले भाई उसका टाइम है तो उसको हम रेस्पेक्ट देते हैं, ये कहना आई फील वेरी डिससैटिस्फाइड कि कोई आदमी मेरे लिए वेट करता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इसलिए हम उसको पहले से बोलते हैं मॉर्निंग में आ जाओ, क्योंकि आफ्टरनून में लास्ट टाइम में या क्या होगा टाइम आई डोंट नो, क्योंकि कभी ऊपर से भी कुछ इंस्ट्रक्शन आता है, कोई एक्सटर्नल मीटिंग होता है, कोई कहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कर सो कल सो कर सो आज, जो कर सो आज सो कर सो अब। तो इसलिए सुता प्रभु आप लोग भी ऐसे कितना टाइम चला गया, कब करना है क्या करना है देखिए। therefore Bhagirath shifted Shiva, satisfied Shiva and then sustained Ganga, and Ganga on his head. Bhagirath mounted a swift chariot and drove before Mother Ganga to the place where the ashes of his वो लेके आए, एक चैरियट में बैठ के उस पीछे पीछे गंगा भागे, वो रास्ते में आके जहाँ पे उनका फादर्स थे उनका वहां तक लेके आए कपिल मुनि का आश्रम तक। बीच में एक जगह नवद्वीप में आता है, वहां पे जन्नू मुनि का आश्रम है। तो वो जन्नू मुनि का आश्रम है, वो उधर से जा रहे थे तो गंगा वहीं पे उनको
जो एंट्री किए थे वो उनका एक कमंडल में जो बहुत फोर्स में आ रहे थे, लेकिन कुछ इस टाइप का जन्नू मुनि उनका गंगा को उनका कमंडल का अंदर में रख लिए थे। फिर ये भगीरथ प्रेयर किए थे, फिर देन उसके बाद में उसको फिर अलाउ किए थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि उनका ये को ध्वंस कर रहे थे, मतलब वो जो आश्रम को क्रॉस करके जा रहे थे, इसलिए पानी इतना था तो इसलिए वो उसको रुक दिए थे उनका कमंडल का अंदर में। तो इसलिए नवद्वीप में ये है, नवद्वीप में एक जानू द्वीप है, तो जानू मुनि का आश्रम है, जानू उसी वहीं पे ये गंगा को रुक दिए थे पूरा, वो कमंडल का अंदर में रख लिए थे वो मुनि। तो उसका बाद में फिर ये कपिल मुनि वहां पे गए, सब जहाँ पे जाके गंगा गंगा सागर जो बोलते जहाँ पे गंगा जाके समुद्र में मिले हैं, तो फिर वहां जाके मिले हुए, तो वहां पे कपिल मुनि का आश्रम, वहां पे जो एसएस थे, तो वहां पे तो वी आर फॉर्चुनेट टू गेट दिस गंगा सागर दर्शन लास्ट ईयर दिस टाइम, जो जनवरी में हम लोग को मिला था चांस, तो हम लोग जाके स्नान कर पाए थे नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग। ऑफ कोर्स 24 आवर्स का टाइम था, तो सब उसमें जाके स्नान मिला था हम लोग को। तो ये जो है ए किंग हु बिकम ए मैन ईटर। नेक्स्ट है भगीरथ का नाम, लाइन में भगीरथ का बारे में, उनका बाद में एक राजा आए थे सौदास। ये सौदास एक ये डेमन को मार दिए थे। ये डेमन्स ब्रदर वांटेड टू टेक रिवेंज, तो सौदास को उनका जो सौदास एक डिमन को मार दिए थे, डिमन का भैया इसका सौदास का ऊपर में रिवेंज लेना चाहता, इसलिए क्या किया सौदास का किचन में वो आके सभा में एंगेज हुआ। सौदास का किचन इन अ डिस्गाइज फॉर्म में एज ए कुक हो गया है। One day when the Saudas invited his guru Vasishtha for dinner, the demon cook served him human flesh. पता नहीं उनको मनुष्य का मांस दे दिया, कुकिंग करके दे दिया। वशिष्ठ बिकम वेरी एंग्री एंड कॉस्ट सौदास को गुस्सा हुए, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि कुक है कहीं किया, जो भी सौदास इनवाइट किया है ना, तो इसलिए नेक्स्ट लाइफ में आप क्या करोगे, टू बिकम ए मैन ईटर, राक्षस बन जाओगे, मैन ईटर होगा हिमसेल्फ। सौदास गुस्सा में उल्टा हो गया, टू क्वार्टर इज एंड टू कर्स वशिष्ठ। इन लोग भी पावरफुल रहते हैं, बट हिज वाइफ मदयंती फॉरबेड हिम, मदयंती उनको मना किए। So since time immemorial, uncontrolled anger of material agents only led to unpleasant outcomes and never was noble results. So understanding his mistakes of cursing king, वशिष्ठ को पता चल गया कि ये तो नहीं किए थे, वो उसका जो कुक है ये किया है, तो मैं गलती से इनको क्यों कर्स किया। तो वो 12 साल जाके फिर वशिष्ठ उनका तपस्या फिर किया, ऑस्टेरिटी पालन किए कि हम गलत काम किया है। Therefore Saudas became a vicious man eater बाद में and roamed in the forest. Once he came upon a Brahman couple who were uniting, and overcome by his Rakshasa nature, Saudas ate the Brahmana. जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणी थे, तो ब्राह्मण को खा लिया। तो ब्राह्मणी बहुत जो है बहुत दुख किया, खाने का पहले इसको अपील किया छोड़ दीजिए, लेकिन ब्राह्मणी इसका बाद में क्या हुआ ना, ये तो ब्राह्मणी गुस्सा में फिर सौदास को अभिशाप दे दिए that he would आप अभी तुरंत मर जाओगे, नहीं अभी नहीं, he would immediately die if he unites with his wife का साथ संग करोगे तो आप मरोगे। After 12 years Saudas was finally freed from Vasishtha's curse. तो वशिष्ठ जाके 12 साल तपस्या किए थे, एंड ये भी उस टाइप का 12 साल का, क्योंकि उनका गलती हो गया था, वशिष्ठ बोले कि मैं गलती से इनको अभिशाप दे दिया। उसका बाद में 12 साल का बाद में ही ये जिनका तपस्या का फल थे, इनको भी कर्ज से मुक्ति मिला। तो लिबरेशन इन अ मोमेंट इन द डिनेस्टी ऑफ सौदास, एक ग्रेट किंग नेम्ड खट्वांग महाराज। खट्वांग ये सूर्यवंशी है, तो खट्वांग सूर्यवंश का डिनेस्टी चल रहा है ना अभी। खट्वांग असिस्टेड डेमिगॉड्स इन अ फाइट। ये खट्वांग महाराज देवता का फोर में जाके उनको जनरल बने और फाइट किए थे। बाद में कार्तिक जो आके जनरल बन के आए, तो फिर इनको रेस्ट मिला था, ये छुट्टी मिला। तो उस टाइम में इनको मिला था, चांस मिला था कि देवदेव लोग इनको पूछे थे, आप हमारे इतना सेवा किया, हेल्प किया, तो आपको क्या चाहिए। तो एज ए मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, देखिए सबका कितना ग्रेटिट्यूड है, तो देवदेवी लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप इतना सेवा किया तो हम आपको क्या दे सकते हैं। तो ये बोले कोई बात नहीं, कुछ लेने का नहीं है, खाली आप बताइए कि मेरा मृत्यु कब है, कब आएगा। तो ये लोग देवता लोग देख लिया कि इसका मृत्यु खट्वांग महाराज का 1 मुहूर्त बाकी है, 1 मुहूर्त में 48 मिनट्स। तो बोला आपका 1 मुहूर्त बाकी है,
तो ये तुरंत बोले ठीक है, प्रणाम करके फिर निकले, आके उनका यहाँ पे अयोध्या आ गए हैं और वहां पे आके फिर वो तपस्या में लीन हुए और भगवान का नाम लेते हुए फिर ये 48 मिनट जो है जाके भगवान का सेवा में एंगेज हुए और भगवान को ध्यान कर किए। तो जब अंत काले चमाम स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो उसके बाद में वो क्या है, उनको स्मरण करते हुए फिर वो भगवत धाम चले गए। तो ये so knowing that it will be one मुहूर्त बाकी है, तो ही यूटिलाइज मेडिटेशन ऑन द सुप्रीम लॉर्ड एंड अटेंड इटर्नल सर्विस टू द लॉर्ड। तो इवन ए मोमेंट, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में भी जो अगर हम, उसका मतलब जानबूझ के लास्ट मोमेंट नहीं रखना है, बट लास्ट मोमेंट में भी हम भगवान का सेवा करें। हम लोग बोलते हैं बुढ़ा हो गया, अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कब होगा, हमारा टाइम चला गया। इवन इफ बेटर लेट देन नेवर। इसीलिए इवन ए मोमेंट ऑफ फोकस्ड ऑब्जर्वेशन, एक मोमेंट ऑफ भगवान के अच्छे से ऑब्जर्वेशन रहेंगे इन द लॉर्ड मेक्स वन अटेन द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। दिस shows the Lord's unconditional mercy. No ordinary mortal can predict one's death. Even if one could see one's death approaching, one may not stay observing God at the time of death. हम लोग पता चल गया मृत्यु आ ही रहा है, फिर भी हम माइंड को भर पास में ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। ऐसा one must cultivate observation in the Lord throughout one's life. इसलिए पहले से प्रैक्टिस करना है throughout the life, so that one's departure is complete in Krishna consciousness, a state that guarantees entry into spiritual world। तो इसीलिए ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को गारंटी होगा तब तो हम पहले से प्रैक्टिस करेगा, तो भगवान का जो मृत्यु समय में भगवान फिर हमको याद दिला देंगे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमारा टाइम भी हो गया 8:12, सो यहाँ पे हम रखते हैं। आज के लिए डिस्कशन है, जो करशु काल सो करशु आज, जो करशु आज सो करशु अब। रामकृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। तो मैं एक्चुअली बाल्य गोपाल प्रभु को लगाया था, उनका मोबाइल तो मेरा 1 नंबर था, वो स्विच ऑफ आ रहा था। तो अराउंड 7 o'clock I tried to call him, so let me see what can be possible। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम सर। मु बुझी देछि एक्चुअली मंदिर रे ही सेतिक प्राइस हे जाई जो हमर प्रमोद प्रभु जो प्राइस कहउतले मंदिर रे से कोन तो एग्जैक्टली सही प्राइस हे जाई। मु से प्रकाश प्रभु को बुझी देछि, से गला अपन डायरेक्ट आसी बाल्य गोपाल प्रभु को नहीं जानतो। ओके, मंदिर हे जाई से प्राइस। ओके, जो माने भागवतम नबा को चाहउचंती से माने एबे डिस्काउंटेड प्राइस अछंती। तो समस्त को एनकरेज करा होची, सो दोज हु वांट टू टेक भागवतम हिंदी इंग्लिश ओडिया, so you are encouraged here within 7 you should take in discounted price। और अगर कोई किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसको यही टाइम में आप प्राप्त कर लीजिए। फिर बाद में तो ये प्राइस बहुत 2000 2,500 बढ़ जाता है। तो अगर आपको ये जो मैराथन चल रहा है 7 तक ये प्राइस है, आप सब कलेक्ट करके रख लीजिए। तो फिर बाद में किसको अगर देंगे, अगर नियर डियर जो भी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी लेना चाहते हैं ये अनाउंसमेंट है, तो आप यही समय में ही उसको प्राप्त कर लीजिए, रख लीजिए। और जो अपने लिए खुद के लिए पर्सनल कॉपी रखना चाहते हैं वो भी यही टाइम में ले सकते हैं। सो इट इज वेरी ऑस्पिशियस। तो आज भी राधाष्टमी है, जो भी अगर बोलेंगे तो हम वो आपको ये कर देंगे, वहाँ पे लेके रख लेंगे। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद में 13 अध्याय में 13 श्लोक में इसका इम्पोर्टेंस दिया गया है कि अगर कोई एक गोल्डन सिंहासन में ये श्रीमद् भागवतम को लेके गिफ्ट देता है तो उससे भगवत धाम जाएगा। लेकिन गोल्डन सिंहासन आजकल ही नहीं है, तो हम लोग गोल्डन हार्ट में रखना पड़ेगा और रख के हम लोग उसको किसी को गिफ्ट देंगे ऑन द डे ऑफ अपीयरेंस श्रीमद् भागवतम। एक्चुअली नवमी से ये जो आ रहा है, ये जो नवमी से 7 दिन श्रीमद् भागवतम जो हुआ, परीक्षित महाराज जो सुने थे, तो ये शुक्रताल में यूपी में, ये दिल्ली से का बीच में, हरिद्वार से 81 किलोमीटर और दिल्ली से 100 किलोमीटर समथिंग। तो वहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम गुरु महाराज की कृपा से वी कुड हैव गॉन एंड हैव द वहीं पे बैठ के भागवतम फिर हम गुरु महाराज की कृपा से श्रवण किए थे शुक्रताल। तो ये तो गुरु महाराज का कृपा होता है तब तो कुछ हो सकता है। तो इसीलिए भागवतम को अपना लाइफ में अपनाना है। तो हम लोग आज भागवतम भी पढ़ रहे हैं अभी 7 दिन का अप टू 7th 7th मतलब 9th नवमी से पूर्णमी तक
ये 7 दिन का भागवत का श्रवण हो किए थे। तो आज से आई थिंक नवमी आज है क्या? ये 7 दिन और 7 दिन मतलब आज से होगा ना? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 7 ना आज 31 ओके काल से। तो काल से वो भागवतम श्रवण जो किए थे तो इसलिए जिसको भी इंग्लिश चाहिए, उड़िया चाहिए, नितेश प्रभु को चाहिए, सौदेव प्रभु का है या नहीं है? उनका जिसका नहीं है वो सब एक सेट सब ले लीजिए। भागवतम खाली घर में रख के भी खाली पूजा करेंगे तो अभी बड़ी बात है, पढ़ेंगे तो और भी बात है। तो इसलिए भागवतम का जो उसका टाइम ये 7 दिन का अंदर है में अभी आप सब कम इसमें मिलता है, ले लीजिए। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना है? आज तो शाम को प्रोग्राम है, पीपल कैन अटेंड दैट प्रोग्राम। मैं को तो बोला है तो ऑल आर वेल मोस्ट वेलकम। संडे है, छुट्टी है, आराम से आ सकते हैं। आचार्य प्रभु कुछ सेवा है क्या है? हरे कृष्णा। तो जैसे कि आज का जो पापा को डाके से कैप्टर 9 का जो डिस्क्रिप्शन था उसमें ये मेनली जो खटवाल